प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। आयाम मतलब बढ़ाना, प्राणों को बढ़ाना है हमें। बीमारी क्या है? प्राणों का कम हो जाना ही बीमारी है। और प्राणहीन होने पर क्या हो जाता है? व्यक्ति मर जाता है। कहते हैं कि ये प्राणहीन हो गया, मर गया। ठीक है, तो जितना प्राण हमारे अंदर बढ़ेगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्राणायाम से हम अपने प्राणों का आयाम करते हैं, यानी प्राणों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगा प्राण? जैसे ही हम अपने प्रति सजग होकर के सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर प्राणों का आयाम होने लगता है, यानी प्राण बढ़ने लगते हैं, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो कमर गर्दन सीधी करेंगे। सबसे पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000। कितनी? जिनमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, ईड़ा ठंडी होती है और पिंगला गर्म होती है और सुषुम्ना बीच वाली होती है। तो जब हमारा प्राण बीच वाली जो सुषुम्ना होती है, जब उसमें गमन करता है तो मन बिल्कुल शांत होता है और ध्यान एकदम लग जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नाड़ियों की शुद्धि करनी होती है। तो नाड़ियों की शुद्धि कैसे होगी? नाड़ी शोधन प्राणायाम से। तो करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करना होता है? एक नथुने को बंद करेंगे और दूसरे नथुने से 3 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेहरे पर तनाव नहीं लेना है और जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। बिल्कुल धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे और मुंह बंद रखेंगे। मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेना है, धीमे धीमे नाक से ही सांस छोड़ना है, रोकना नहीं है अभी सांस। जब अच्छा अभ्यास हो जाए तब रोकना है। शुरू कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी नाक में रखिए। जब 3 बार एक नथुने से लेना छोड़ना हो जाए तब उसको बंद कर लेंगे, दूसरे से लेंगे, छोड़ेंगे। दूसरे नथुने से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक हाथ दुखने लगे तो उसको बदल भी सकते हैं। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। अब 3 बार दोनों से लेना है, दोनों से छोड़ना है। ठीक है, शुरू कीजिए। 3 बार दोनों से लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। विश्राम कीजिए। हमने क्या किया अभी? 3 बार एक नथुने से सांस लिया, छोड़ा। 3 बार दूसरे से सांस लिया, छोड़ा। और 3 बार दोनों से लिया, दोनों से छोड़ा। ये हुआ एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसी प्रकार हम जितने राउंड करना चाहें उतने राउंड कर सकते हैं, अपने अपने समय के हिसाब से। और थकना बिल्कुल नहीं है, जोर नहीं लगाना, सहज होकर के करना है। जोर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से नाड़ी शोधन करके दिखाइए। 3 बार कितनी बार लेना? 3 बार एक नथुने से लेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार दूसरे से लेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार दोनों से लेंगे, छोड़ेंगे। शुरू कीजिए। बिल्कुल धीमे धीमे सांस लेना है, धीमे धीमे सांस छोड़ना है और नाक में ध्यान रखना है। जिसको सिर में दर्द रहता हो, टेंशन रहती हो, नाड़ी शोधन करने से सब दूर हो जाती है। अनेक प्रकार की बीमारियां नाड़ी शोधन करने से दूर होती हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। संपूर्ण शरीर के लिए लाभकारी नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगले अभ्यास के लिए तैयार।
करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब होता है धोंकनी। आपने तो नहीं देखा, लेकिन पुराने समय में जो लोहार होते थे वो धोंकनी रखते थे अपनी भट्टी को तेज करने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, देखिए, ये पहले सांस भरेंगे और उसको एकदम झटके से निकाल देंगे। ये तो आता है ना। कमर को हिलाना डुलाना नहीं है, केवल फेफड़ों का काम है। ना कंधे हिलने चाहिए ना कमर हिलनी चाहिए। कमर सीधी, मुंह पे स्माइल, जोर नहीं देना ऐसे करके। पेट को ना हिलाना है ना डुलाना है, केवल छाती का काम है। कपालभाति में पेट हिलता डुलता है, लेकिन भस्त्रिका में पेट बिल्कुल नहीं हिलता डुलता, केवल फेफड़े हिलेंगे डुलेंगे। भस्त्रिका करने से जिसे सर्दी की शिकायत होती है, नज़ला जुकाम, फेफड़ों से संबंधित समस्या दूर हो जाती हैं। यदि किसी को चक्कर आने लगे वो रुक जाए। रिलैक्स करें, महसूस करें आपके सिर में क्या हो रहा है। सिर में जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है, बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है, महसूस कीजिए। विश्राम। अगले अभ्यास के लिए तैयार। करेंगे कपाल शोधन। कैसे करना है, नाक से सांस भर के मुंह से निकालेंगे। आवाज आनी चाहिए जब मुंह से निकालेंगे। इससे आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो बदलने लगती हैं, मस्तिष्क विश्रांति में जाने लगता है, मस्तिष्क शांत होने लगता है। झटके से नहीं छोड़ना, धीमे धीमे आवाज करते हुए मुंह से सांस बाहर निकाल देनी है, नाक से भरनी है। थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है इससे। मुझे तो नींद आने लगी। जिसको माइग्रेन रहता हो, एंग्जाइटी हो, चिंता रहती हो, तनाव रहता हो, तुरंत दिमाग शांत हो जाता है। कपाल की शुद्धि हो जाती है, मस्तिष्क की शुद्धि हो जाती है इससे। नाक से सांस भर के मुंह से निकालेंगे, कपाल शोधन। बेटा यहाँ हल्का लगता है ना, जब आवाज करके निकालोगे ना तो हल्का लगेगा। देखना, एक बार करो, सांस लो, आंखें बंद करो, सांस लो आंखें बंद करके, और फिर आवाज करते हुए सांस निकालो। देखो कितना हल्का फील हो रहा है। विश्राम करें, रुक जाएं, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान मस्तिष्क में ले जाइए। महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क को। कोई आवाज नहीं करेगा, अब शांत हो जाइए बिल्कुल। पूरा ध्यान सिर में ले जाइए। महसूस कीजिए अपने सिर में क्या हो रहा है। जो भी सिर में हो रहा है महसूस कीजिए। सिर में क्या हो रहा है महसूस कीजिए। कपालभाति कैसे करनी होती है? पेट की हवा को बाहर फेंकना होता है। पेट की हवा को, जिनका खाली पेट है केवल वही करेंगे। जिसने दूध पी रखा है वो। कपालभाति, कपालभाति का मतलब होता है, भाति मतलब प्रकाश, कपाल मतलब सिर। आपका जो कपाल है वो प्रकाश की भांति चमकने लगता है कपालभाति करने से। चेहरे पर लालिमा आ जाती है कपालभाति करने से।
जिनको सुंदर बनना है वो कपालभाति जरूर करें, खाली पेट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ये सांस लिया इस नथुने से और इतना इस नथुने से निकाल दिया। ठीक है, ये हुआ अनुलोम। और विलोम इसका उल्टा, जिससे छोड़ा उसी से लेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, ये हो गया विलोम। तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, अनुलोम विलोम। ठीक है, ये अनुलोम और ये विलोम। चलिए शुरू कीजिए। इधर से लो, सांस लेंगे, अंगूठे से बंद कीजिए नथुने को, सांस लेंगे, दूसरे से निकालेंगे, ये हुआ अनुलोम। अब विलोम करेंगे, उसी से लेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, ये हुआ विलोम। ठीक है, ये अब अनुलोम विलोम लगातार। ऐसे कर हाँ। गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद, कमर को सीधा रखें, आंखें बंद और नाक में ध्यान। अनुलोम विलोम करने से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम करते हैं। आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है। जो बच्चे होशियार बनना चाहते हैं अनुलोम विलोम रोज करें, सिर का दर्द तुरंत दूर होता है अनुलोम विलोम करने से। मस्तिष्क को शांति मिलती है। विश्राम करें, आंखें बंद। मस्तिष्क में जो शांति मिली है महसूस कीजिए। मस्तिष्क में जो शांति मिली है महसूस कीजिए। आंखें खोल लीजिए। कितने बच्चों को दिमाग में हल्का लग रहा है? लग रहा है हल्का? हाथ नीचे कर लो। तो जो आपने किया उसका फल आपको तुरंत मिल रहा है। इसलिए अब कौन बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रोज करेंगे? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ओम उच्चारण 3 बार। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षागुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को रगड़िए। हथेली को आंखों पर रखेंगे,
आंखों में जो थकान है उसे दूर करेंगे, आंखों की थकान को दूर करेंगे। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिनको चश्मा लगा हुआ है उनका चश्मा दूर होता है, मस्तिष्क को शांति मिलती है। आंखों की थकान दूर करें। हरि ओम।